हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूरोबैक के भौतिकवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं। फ्यूरोबैक के भौतिकवाद के सिद्धांत किसे कहा जाता है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया था। उससे पहले अगर फ्यूरोबैक का सिद्धांत जानना है तो हमें हीगल का सिद्धांत जानना पड़ेगा, क्योंकि हीगल के सिद्धांत का ही वो खंडन किए, आलोचना किए। तो थोड़ा सा हीगल के सिद्धांत को जाना जाए, क्योंकि हीगल के जो आदर्शवाद सिद्धांत का खंडन किए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में जाना जाए कि हीगल के आदर्शवाद का सिद्धांत क्या है। हीगल एक दार्शनिक विचारक थे। उन्होंने आदर्शवाद सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि संपूर्ण जगत एक निरपेक्ष विचार की उपज एवं प्रतिछाया है। इनके अनुसार जब विचारों में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण संसार में भी परिवर्तन आता है, और विचारों में जो परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है। हेगल आगे चल के कहते हैं कि प्रत्येक वाद में एक प्रतिवाद छिपा होता है। कुछ दिनों के बाद वो ऊपर उठकर आता है और दोनों में तर्क वितर्क होने लगता है, तो एक नए विचार की उपज होती है जिसे हम संवाद कहते हैं, और फिर नए जगत का एक निर्माण होता है। इसको फिर मैं एक सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि वो कहते हैं कि जो हेगल है कि संपूर्ण जगत एक निरपेक्ष की उपज या प्रतिछाया होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब विचारों में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण संसार में भी परिवर्तन आता है, और जो विचारों में जो परिवर्तन आता है वो द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है। हेगल आगे चल के कहते हैं कि प्रत्येक वाद में प्रतिवाद छिपा होता है। कुछ दिनों में वो उभर कर ऊपर उठ जाता है और दोनों में तर्क वितर्क होने लगता है, और एक नए विचार का आगमन होता है जिसे हम संवाद कहते हैं। फिर नए जगत का निर्माण होता है, जो कि एक फ्यूरोबैक, हेगल के एक दोस्त थे, वो भी एक फिलासफर ही थे। तो फ्यूरोबैक एक वो भी दार्शनिक थे और हेगल के क्लोज फ्रेंड थे। हेगल के जो दार्शनिक साथी फ्यूरोबैक और हेगल की द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि हेगल का ये सिद्धांत गलत है। ये कौन कहता है? फ्यूरोबैक कहता है। फ्यूरोबैक द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि हेगल का यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है और मस्तिष्क शरीर का अंग होता है। ये शरीर जो कि भौतिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसलिए मस्तिष्क भी भौतिक पदार्थ होता है। इसलिए भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण है, न कि विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति के लिए भौतिक पदार्थ का होना आवश्यक है। भौतिक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अतः फ्यूरोबैक के अनुसार भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है, और यही फ्यूरोबैक का भौतिकवाद का सिद्धांत है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको हेगल का जो सिद्धांत है वो भी बता दिया। उसका खंडन करते हुए आदर्शवाद, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि हेगल का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, और शरीर भौतिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसलिए मस्तिष्क भी भौतिक पदार्थ है। इसलिए भौतिक पदार्थ का होना महत्वपूर्ण है, न कि विचारों का होना, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति के लिए भौतिक पदार्थ का होना अनिवार्य है।
और भौतिक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अतः इनके अनुसार भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है, जिसे हम भौतिकवाद कहते हैं। ये थी फ्यूरोबैक का भौतिकवाद का सिद्धांत। इनके अनुसार एक लाइन में भी समझ सकते हैं कि फ्यूरोबैक के अनुसार भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है, जिसे भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, मैं इसलिए आपको छोटे छोटे एक वीडियो लेक्चर के रूप में बता दिया, क्योंकि एक होल टॉपिक था, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया हूँ, लेकिन ये शार्ट है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूरोबैक। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी थिंकर अगर है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेक्चर से प्रभावित होगा, किसी न किसी फिलासफर या थिंकर से प्रभावित होगा, फिर उसका खंडन करेगा, आलोचना करेगा कि ये चीज़ गलत है, यहाँ तक मैं मानने में सहमत हूँ। तो वही बात है, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो थियरी है, वह हीगल और फ्यूरोबैक के सिद्धांत को मिलाकर एक नया खुद का वो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो कहने का मतलब है कि आप हीगल के भी एक सिद्धांत को जानेंगे कि हीगल ने किस वे में, किस परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत दिया था। वहीं पे फ्यूरोबैक के सिद्धांत को जानेंगे, क्योंकि हीगल के पूरे सिद्धांत को गलत साबित कर दिया फ्यूरोबैक ने, और फ्यूरोबैक ने पूर्ण रूप से बता दिया। इसी का सपोर्ट उन्होंने भी किया, कार्ल मार्क्स ने भी। उन्होंने अधिसंरचना अधोसंरचना की बात की, सब स्ट्रक्चर सब सुपर स्ट्रक्चर की बात की कि ये चीज़ हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ पॉइंट से भी आपको नेसेसरी है, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ पीसीएस वगैरह जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और आपको फ़ायदा भी होगा। देन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि छोटी वीडियो है, चाहे तो आप कहीं भी 6 मिनट 7 मिनट देख सकते हैं, और जिससे आपको ये चीज़ें हैं कि इतना तो क्लियर हो जाएगा कि फ्यूरोबैक का जो सिद्धांत है वो किसे कहा जा सकता है। ये चीज़ क्लियर। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम चैट बॉक्स में सब्जेक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, एक विनम्र गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं एक चीज़ देखा कि अगर मैं जो चीज़ जान गया तो मैं दूसरे को नहीं बनाऊंगा। एक जेलिसियस की भावना होती है, मैं जान जाऊंगा तो वो अगला भी जान जाएगा, फ़ायदा क्या है। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, न कि घटाने से घटती है। सिंपल सी बात है, शिक्षा को आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपको याद होगा। कभी कभी आपसे कन्वर्सेशन किया जाएगा। मैंने कहा ना कि एक आप सपोज करिए, मैं फिर हेगल के ही सिद्धांत को मानता हूँ कि आप सपोज करिए कि आप भी लेक्चर सुने, अगला भी सुना, और दोनों में जब तर्क वितर्क होगा, जब दोनों में तर्क वितर्क होगा तो एक वहाँ से जो निकल के आएगा, जो नया नियम निकल के आएगा, वो एक संवाद होगा। उसे ही तो कन्वर्सेशन कहा जाता है। फिर एक नए संपूर्ण संसार की या नई संपूर्ण सोसाइटी की जो है कि निर्माण होगा। इसी को हेगल का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दैन दूसरी बात है कि आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इस चैनल पे जो भी कुछ होता है तो आपको उसका तुरंत अपडेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।